नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां विपक्षी ने फर्जी आरोप लगाकर कराई एफआईआर, कहां जिला प्रशासन ने शुरू की अनोखी पहल, साथ ही जानेंगे कहां भारतीय जनता पार्टी मंडल की संयुक्त बैठक हुई आयोजित। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। औराई थाना क्षेत्र के तुलापुर निवासी एक वृद्ध ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित वृद्ध लालजी दुबे ने आरोप लगाया है कि उनके ही गांव के एक व्यक्ति जो औराई तहसील में स्टाम्प विक्रेता हैं और आए दिन पूरे परिवार को हैरान व परेशान करते हैं। इसी क्रम में औराई थाना में डूडवा मौजा में स्थित भूमि संख्या 267 के मेड़ को तोड़ने का आरोप लगाकर फर्जी तरीके से एफआईआर दर्ज करा दिया है, जबकि उक्त जमीन किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। पुत्र श्री स्वर्गीय राजमणि दुबे निवासी तुलापुर को हूँ साहब। हमारा रकबा नंबर 266 ढोड़वा मौजा में है, 267 इनका बगल में है। सड़क के दाती है, सड़क के दाती 2 लाठा छोड़ करके जो है हमारे रकबा में जा रहे हैं और उसका मेड़बंदी करा ली। एसडीएम साहब कहे थे कि आपका भी करा देंगे, लेकिन आपत्ति लगवा करके उसको रुकवा दे रहे हैं। इनका मेड़ा बंधा हुआ है, टूटा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पूरे परिवार को इस मेड़ाबंदी में एफआईआर कराए हैं। हम 80 वर्ष की अवस्था है, बीमार पड़े हुए हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तब भी हमें डांट तोड़ने में दिखा रहे हैं साहब। हमें परेशान करते हैं, कह रहे हैं कि तहसील हमारा है, हमारे मुट्ठी में है और सब इनकी सुनते हैं, हमारा कोई सुन भी नहीं रहा है। वो के अंतर्गत ये स्टाम्प विक्रेता हैं साहब। ये कहते हैं पूरा तहसील हमारे हाथ में है। पेशकार सुनते हैं, वकील सुनते हैं, एसडीएम साहब भी सुनते हैं। हम कभी पहुँचे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और उल्टा हमें मुकदमा बढ़ाया जा रहा है, हमारे परिवार को बढ़ाया जा रहा है। कोई लड़का हमारे पास सेवा न कर सके, इस तरह से हमको भुगता रहे। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि हमारी भी सुनवाई हो। हमारा रकबा जो है लगभग 7 बिस्सा है, 7 बिस्सा मिलने की जगह 2 बिस्सा हमें मिला हुआ है। हम उसको छोड़ दिए हैं, जोत भी नहीं गए हैं। भदोई से सीनू संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। तिसरी अंचल का हाल हुआ बेहाल, कर्मचारी और सीआई डेरा में करते काम, करोड़ों की लागत से बना भवन में नहीं बैठते हैं सीआई। भाजपा नेता ने कहा कि अंचल कार्यालय का हाल बेहाल हो गया है और लोग कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते आम आदमी परेशान हो जाता है। ना ही कर्मचारी आते हैं और ना ही सीआई, ना ही मोबाइल से संपर्क हो पाता है। अगर किसी तरह संपर्क हो भी जाता है तो फील्ड रहने की बात बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कुछ ग्रामीणों ने भाजपा नेता सुनील शर्मा व नरेश यादव को राजस्व कर्मचारी व अंचल निरीक्षक नरेश सिन्हा ब्लॉक में नहीं आने की शिकायत की है। एक तो कर्मचारी 3 महीने से हड़ताल पर थे। हड़ताल टूटने के बाद भी जो है वो लोग कभी भी जो है तो अंचल कार्यालय में नहीं बैठते हैं और उसका कोई सुन लेने वाले नहीं। पब्लिक जो है तो रोज दिन आते हैं, उसको खुल करके चले जाते हैं। इस पर जो है तो अंचल अधिकारी महोदय को विशेष रूप से ध्यान दे करके जो डेरा में काम करवाते हैं, सीआई हो चाहे अन्य कर्मचारी हो, वो सारा काम यहाँ अंचल में हो, ताकि जो पब्लिक दूर दराज से आते हैं उनका काम जो है सही समय पर हो। ऐसे तो पता ही नहीं चलता है उन लोग कब आते हैं नहीं आते हैं। एक तो फ़ोन भी अगर पब्लिक कोई करते तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अगर काम नहीं करते तो उन लोगों का जो अटेंडेंस बनता है उसको काटा जाए। क्या नाम है कर्मचारी का? कर्मचारी सभी कर्मचारी उसी प्रकार से हैं। एक कर्मचारी की बात हम नहीं कर रहे हैं, सभी कर्मचारी का हाल यही है हमेशा से। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। धान खरीद में किसानों को समस्या ना हो, इसके लिए डीएम के नेतृत्व में एसडीएम ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। अपर उपजिलाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में बने कंट्रोल रूम में आधा दर्जन कर्मचारियों को नियुक्त किया है, जो किसानों के द्वारा धान खरीद के दौरान अंकित मोबाइल नंबर पर फोन कर रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आपने धान बेचा कि नहीं। यदि आपने बेचा तो क्या केंद्र पर किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई, किसी तरह का पैसा तो नहीं मांगा गया। यदि नहीं बेचा तो क्या समस्या आ रही है। कंट्रोल रूम के कर्मचारी किसानों की एक एक बात को सुनकर उनका फीडबैक लेकर बकायदा नोट भी कर रहे हैं और प्रतिदिन एडीएम को रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला प्रशासन के इस कदम की किसान सराहना भी कर रहे हैं। साथ ही किसानों द्वारा धान बेचने में कोई असुविधा हो रही है
तो किसानों का धान भी आसपास के केंद्रों पर जिला प्रशासन भिजवा रहा है। जी मिला है हमको लाभ। हम ग्राम बजही के निवासी हैं, गोपाल यादव मेरा नाम है, और हमने अपना ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन करने के बाद में हमारे मोबाइल पर OTP भी आया, उसके बाद फ़ोन भी आया, और हम क्रय केंद्र पर ले करके अपना धान तोलवाए, और तोलवाने के बाद में जो हमको उसका लाभ मिला। और इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि जिसने यह व्यवस्था करके और हम किसानों को इस तरह से उचित लाभ दिला रहा है। हाँ जी, हमारे मोबाइल में मैसेज आया है, अभी ये फ़ोन आएगा, उसके बाद हम अपना धान क्रय केंद्र पर ले जा करके और उसको सरकार की जो व्यवस्था है उसका लाभ लेंगे। और जिला प्रशासन की तरफ से जो ये कार्य किया गया है बहुत प्रशंसनीय है और बहुत खुशी की बात है काश्तकारों के लिए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मंडल मनोहर थाना व घड़ावली के संयुक्त बैठक का श्री श्याम गौशाला गुराडी चौराहे पर आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार की विफलता के कारण संपूर्ण प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 200 विधानसभा में 200 रथ के माध्यम से जन आक्रोश यात्रा प्रत्येक विधानसभा में पंचायतवार 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक निकाली जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद दुष्यंत सिंह रहे, तो वहीं अध्यक्षता खानपुर विधायक नरेंद्र नागर के द्वारा की गई। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। 2 वर्ष पूर्व रेवाड़ी जिला प्रशासन ने सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंशों के लिए धारूहेड़ा स्थित नंदू गौशाला का निर्माण करवाया और उसमें रखी गई करीब 500 गौओं के चारे पानी की व्यवस्था के बजट की जिम्मेदारी नगरपालिका धारूहेड़ा को सौंपी गई। लेकिन विडंबना देखिए, पिछले 3 दिनों से ये बेसहारा गौवंश भूखे प्यासे धूप में बैठे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गौ सेवकों का आरोप है कि इन्होंने कई बार इसकी शिकायत नगरपालिका प्रधान से की, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, जिसे लेकर जिन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि या तो इन गौवंशों के चारे पानी और बैठने की उचित व्यवस्था की जाए, अन्यथा इन गौशाला की जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन संभाले। तो गौशाला है, ये प्रशासन ने खुलवाई थी। गायें जब दर की ठोकरें खा रही थी तो प्रशासन ने स्वयं आकर के और यहाँ की गौशाला खोली और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि इसकी गायों के चारे की व्यवस्था प्रशासन करेगा, नगर पालिका करेगी। लेकिन आज 3 दिन से गौ माताएं भूखी है। क्या कहेंगे कि एक तरफ तो गायों को बचाने के लिए सरकार मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ गायें मर रही हैं। सरकार एक तरफ तो चला रही है कि गायों को बचाया जाए, और पुलिस के द्वारा या हमारे गोरक्षकों द्वारा जो गौ हत्या के लिए गाय जाती है उनको पकड़ा जाता है, और पकड़ के उनको धारड़ा नंदी गौशाला में भेजा जाता है। और ये नंदी गौशाला धारड़ा में प्रशासन ने ही बनाई थी 2 साल पहले, लेकिन सितंबर माह से वहाँ की चारे की व्यवस्था नहीं की गई है, और अक्टूबर नवंबर की भी सैंक्शन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। अब जो गौशाला चला रहे हैं भाई रोहित जी या उनकी पूरी टीम या अपने जो गौ सेवक हैं चला रहे हैं, वो कहाँ तक व्यवस्था करें। दान में इतना आता नहीं, तो अभी 3 दिन से गायों के लिए चारा नहीं है, भूखी प्यासी खड़ी है वो। तो हम यही पुकार करने के लिए आए थे प्रशासन से कि या तो उनकी व्यवस्था की जाए, या जो भाई चला रहे हैं उनको वो छोड़ रहे हैं गौशाला, कल से व्यवस्था प्रशासन करे उनकी, क्योंकि जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह भी वो कमेटी ने वो वापस ले लिए, कर्मचारी भी। हाँ, अगर गाय वहाँ मरती है तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। हम सभी मानवता के नाते वहाँ पर सेवा करते रहेंगे, बाकी जो गाय मरेगी भूख के प्यासी वो प्रशासन की जिम्मेवारी। तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं धारोड़ा गौशाला प्रधान रोहित यादव। रोहित जी, अगर बात कर ले तो अभी बताया जा रहा है कि 3 दिन से जो है गौशाला में गौ भूखी खड़ी हुई है, क्या कारण है? जी, 3 दिन से गाय इसलिए भूखी खड़ी है क्योंकि आज से 3 महीने सितंबर महीने से गौशाला में चारे की पेमेंट नहीं हुई है, जिसके लिए हमारे द्वारा लगातार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हमारे नगरपालिका धारोड़ा प्रधान कंवर सिंह द्वारा इसकी चारे की पेमेंट के बिल पर साइन नहीं किया जा रहा है। लगातार सेक्रेटरी साहब द्वारा 4 उनके खिलाफ लेटर निकाल लिए जा चुके हैं, जिसमें उनको साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप चारे की पेमेंट की अदायगी की जाए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। हमारे द्वारा भी प्रधान जी को लेटर लिखा गया है, लेकिन वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
साथ ही आगे की प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक डीएमसी मैडम की तरफ से नहीं दी गई है। अक्टूबर नवंबर की मैडम से मुलाकात करी है तो मैडम ने भी 8 बार प्रधान जी को फ़ोन करा है, लेकिन प्रधान जी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनको हमने विनती भी कर ली कि जी गाय 2 दिन से भूखी खड़ी है, आज तीसरा दिन है, गौशाला में चारा खत्म है, गाय मरने की कगार पर है। डीएमसी मैडम ने काफ़ी सहयोग करा, उन्होंने इतना तक कह दिया कि जी अब प्रधान जी को कि हमने यहाँ पर गाय भरी है, गाय किसी और ने नहीं भरी कि अपने घर से लिया है, प्रशासन ने यहाँ गाय भरी है कि रोड पे घूम रही थी, तो चारा देने की जिम्मेवारी हमारी है। मैडम की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन नगर पालिका धारोड़ा प्रधान जी साफ इनकार कर रहे हैं कि मैं साइन नहीं करूँगा। उनके द्वारा लगातार हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। वो फरवरी में चेयरमैन बने थे, चेयरमैन बनते ही उन्होंने वहाँ पर गाय जो मरती है उनको मिट्टी देने के लिए जेसीबी आती थी, जेसीबी बंद कर दी। वहाँ पर पहले नगर पालिका धारोड़ा का स्टाफ था, उन्होंने स्टाफ तक को वहाँ से हटा दिया। उसके उपरांत उनके द्वारा लगातार हमें मानसिक रूप से परेशान किया गया। हमारे द्वारा हर चीज़ दी जा रही है, 6 बार हमारा हिसाब चेक हो चुका, लेकिन उनके द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो साबित कुछ नहीं कर पा रहे। अभी भी एक टीम गठित कर दी गई है मैडम द्वारा कि भाई एक बार और इनकी जांच हो जाए। हम तैयार है, जांच हमारी 10 बार करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय यहाँ पर भूखी खड़ी है, उनको चारा देना तो जरूरी है। हमारे द्वारा यहाँ पर 3 लाख रुपए का खर्चा जो सरकार दिया करती थी वो उठाया जा रहा है। हमने यहाँ पर टीन शेड और कमरे बना दिए, तो नपा प्रधान द्वारा हमारे खिलाफ लेटर निकाल दिया गया कि आपने बिना अनुमति के यहाँ पर निर्माण कर दिया, जबकि उसमें स्पष्ट है हमारे एग्रीमेंट में कि ये ज़मीन नगर पालिका धारोड़ा की है, इस पर पूरा हक नगर पालिका धारोड़ा का रहेगा। यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य होंगे वो इनके पास रहेंगे। कोई मैं अपने घर पे वहाँ से ईंट निकाल के नहीं ले जाऊँगा, ना कोई टीन शेड ले जाऊँगा, लेकिन नपा प्रधान द्वारा हमें लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हमने उनको इसका जवाब भी दिया, हमारे द्वारा उनको 10 लेटर दिए जा चुके हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ निर्माण कार्य करें, गाय धूप में खड़ी है, यहाँ मर रही है। हमारे द्वारा दानी सज्जनों से संपर्क करके इतने काम करवाए गए, लेकिन हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। कितनी गाय हैं यहाँ पे? अभी 500 प्लस यहाँ पर गोवंश है। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।